नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप रात में पढ़ने को बैठते हैं और कुछ ही मिनट के बाद आपकी आंखें जो होती है वो भारी होने लगती हैं और बार बार जो होता है वो जमाई आने लगती हैं और किताबें देखते ही आपको नींद आने लगती है। आप सोचते हैं कि आज मैं पूरी रात पढ़ूंगा, आज सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, लेकिन 10 से 20 मिनट पढ़ने के बाद आपको नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रात में पढ़ते समय नींद क्यों आती है, उससे बचने के आसान तरीके, पढ़ाई में फोकस को कैसे बढ़ाएं और ऐसी आदतें जो आपको लंबे समय तक जागरूक बनाकर पढ़ने में मदद करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला टॉपिक है कि रात में पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है। इसका सबसे पहला कारण हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। तो इसमें सबसे पहला कारण आता है वाला शरीर का प्राकृतिक चक्र। शरीर का प्राकृतिक चक्र, हमारे शरीर में जैविक घड़ी रात को आराम करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा रीजन आता है हम लोग का कि भारी खाना, रात में अधिक खाना खाने से जो होता है वह शारीरिक ऊर्जा पाचन में लग जाता है, जिससे सुस्ती आती है। रीजन नंबर 3, कम रोशनी यानी कि कम लाइटिंग का होना। हल्की रोशनी दिमाग को संकेत देती है कि अब उसे सोने का समय है। यानी कि जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हैं अगर वहाँ हल्की लाइट है तो आपका माइंड जो होता है वो बोलता है कि अब हमको नींद आ रही है। मतलब जैसे ही डिम लाइट देखता है तो उसको के माइंड को जो होता है ना वो सुस्त होने लगता है। इसीलिए जो होता है जब भी आप पढ़ाई करें तो थोड़ा अधिक लाइट में पढ़ाई करें। हम लोग चौथा रीजन हम लोग का आता है कि उबाऊ पढ़ाई। इसका मतलब होता है कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम आसान सब्जेक्ट के बजाय हम लोग हार्ड सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हैं। जैसे आप मुश्किल विषय को लेकर आप पढ़िएगा इसीलिए आपको नींद आने लगती है। ऐसा आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे मैथ बनाने में अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप पढ़ने बैठे तो आप मैथ को ही पहले पढ़ें, बाद में जो होता है वह हार्ड सब्जेक्ट यानी बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ें। पांचवा रीजन आता है हम लोग का पर्याप्त नींद। इसका मतलब होता है कि जितना जो नींद होता है उस शरीर को उतना नहीं मिल रहा है। अगर आपको नींद आती है तो इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि आप नींद जो होता है पूरी अच्छी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यदि दिन में पर्याप्त नींद नहीं ले तो रात में पढ़ने समय स्वाभाविक है कि वो नींद आएगा। अगर आप दिन में अगर नहीं सोते हैं, 2 घंटा भी नहीं सोते हैं, तो रात में स्वाभाविक है कि वह नींद आएगा। इसलिए एक काम कर सकते हैं कि आप दोपहर में 1 से 2 घंटे का पावर नैप ले सकते हैं, जिससे आपको रात में पढ़ाई करने में आसानी होगी और 2-3 घंटे ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकेंगे रात में। तरीका नंबर 1, पढ़ाई करने से पहले आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी जरूर पिएँ। ठीक है, पानी जो होता है वो शरीर को स्वस्थ यानी कि हेल्दी रखता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 से 2 गिलास पानी आपको अवश्य पीना है। फिर पढ़ाई के दौरान जब भी आपको लगे कि पानी पीना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीजिएगा तो फिर आपको नींद आने लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ही पीना है पढ़ाई के समय। हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है आपको, 1 से 2 गिलास। दूसरा तरीका है कि अधिक रोशनी में पढ़ाई करें। यानी कि अच्छी रोशनी जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप एक ऐसी स्थान पर जाइए, ऐसे लाइट को लाइए जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें, यानी कि प्रॉपर वो जो लाइटिंग पूरा दे सके। बहुत मंद रोशनी से आपको बचना है और पढ़ाई का स्थान जो होता है वो हमेशा रोशनी वाला ही होना चाहिए। तरीका नंबर 3, आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई होता है कि बिस्तर पर पढ़ता है और कोई टेबल पर पढ़ता है। जो बिस्तर पर पढ़ता है उसका जो एक्यूरेसी रहता है उसका जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जो बिस्तर पर पढ़ता है उसका एक्यूरेसी बहुत ही कम होता है। मतलब उसका दिमाग जो होता है वह सुस्त होता है। लेकिन जो टेबल पर बैठता है जो होता है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हमेशा टेबल चेयर पर ही पढ़ाई करना है। तरीका नंबर 4, आपको पढ़ने से पहले हल्का खाना खाना है। ये नहीं कि पूरा पेट दबाकर खा लिए, तो ऐसे अगर पूरा आप खाइएगा तो आपको पढ़ते समय एक स्वाभाविक है कि आपको नींद आएगा ही। इसलिए पढ़ाई करने से पहले हल्का भोजन ही लें। रोटी और सब्जी खाएं या दाल, सलाद या फल खाएं। यानी कि चावल आपको थोड़ा ही खाना है, अगर ज़्यादा खाइएगा तो आपको नींद आने लगेगा पढ़ते टाइम। तरीका नंबर 5, आपको एक छोटा टारगेट
बनाना है आपको। ये नहीं कि पूरा बड़ा टारगेट बना लिए उसको अचीव ही नहीं कर पाए। आपको सबसे पहले छोटा टारगेट बनाना है। पूरी किताब जो होता है वो देखने पर जो होता है वो मन थक जाता है कि पूरा लेकर सिलेबस बैठ गया है, इसको पढ़ना है, तो उससे आपको नींद आने लगता है। पहले छोटे आपको टारगेट बनाना है। पहले आपको 20 प्रश्न ही करना है, ये नहीं कि आपको 100 प्रश्न के पीछे भागना है। आपको छोटे छोटे से आपको बड़े तक जाना है। और एक अध्याय को, एक चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़े, फिर 10 शब्द याद करें। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा हमेशा जो होता है अपने आप को प्रेरित करते रहे। तरीका नंबर 6, पहला इसमें आता है कि प्रोमोडोर टेक्निक। प्रोमोडोर टेक्निक क्या होता है कि आपको इसमें होता है कि 25 मिनट आपको पढ़ाई करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 4 बार ऐसा आपको करना है। 4 बार ऐसा करने के बाद आपको एक लंबा 1 घंटे का ब्रेक लेना है। इसे कहा जाता है प्रोमोडोर टेक्निक। तरीका नंबर 7, जब भी आप ब्रेक लें तो आप क्या करें कि आप एक्सरसाइज करें। खड़े होकर चलें, हाथ पैर को स्ट्रेच कर दें, गर्दन को घुमाएं और शरीर सक्रिय होगा। इससे आपको नींद कम आएगी। तरीका नंबर 8, आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। यानी कि जहाँ आप उसी कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका जो खिड़की होता है वो खुला रहना चाहिए, उसके अंदर हवा आने चाहिए, शुद्ध हवा आना चाहिए। इससे आपका जो माइंड जो होता है वो हमेशा फ्रेश रहेगा। और आप पंखा चला सकते हैं। कमरे को बंद ना करें, इससे घुटन होता है, इससे सुस्ती भी आती है। हमेशा आपको खिड़की के पास ही बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। वहाँ से जो होता है वो अच्छी हवा आती है, जो कि ब्रेन को जो होता है संकेत देता है, जो कि वह हमेशा एक्टिव रहता है। तरीका नंबर 9, मोबाइल से हमेशा दूरी बनाए रखें। जितना आप मोबाइल से दूरी बनाएंगे उतना आपका पढ़ाई जो होता है अच्छी तरीके से हो पाएगा। मोबाइल को जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल को साइलेंट या ऑफ कर दें, या दूसरे कमरे में रख दें, या केवल मोबाइल का उपयोग करें तो सिर्फ टाइमर के लिए उपयोग करें कि हम कितना देर बैठकर पढ़ रहे हैं। तरीका नंबर 11, बोल बोल पढ़ने के साथ आपको जो होता है वो लिख कर भी आपको पढ़ना है। जैसे किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट होता है उसको आप नोट कर सकते हैं, या कोई टॉपिक है तो उसको नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला है उसको एक अलग कॉपी में आप लिख सकते हैं। इससे आपका नोट्स भी बनेगा, आपका रिवीजन भी बाद में काम आएगा, और जो होता है कि वह आपको मदद भी करेगा आगे जब आप रिवीजन करिएगा तो। तरीका नंबर 12, अगर आपको पढ़ने समय नींद आती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हल्की आवाज़ में म्यूजिक सुन सकते हैं। आप हल्की आवाज़ म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आपका जो ब्रेन होता है वह एक्टिव रहेगा। कुछ छात्रों को बिना शब्दों वाला हल्का संगीत, मतलब अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि बिना शब्द का संगीत पसंद होता है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। किसी को जो होता है वो हिंदी सॉन्ग अच्छा लगता है तो वह भी सुन सकते हैं, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज़ में। आवाज़ को कम करके आपको सुनना, इससे जो होता है आपका ब्रेन जो होता है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। तरीका नंबर 13, पर्याप्त नींद लें। आप ये मत सोचिए कि हम आज 24 घंटे पढ़ेंगे, ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप 8 ही घंटे ही पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। आपको जो होता है 7 से 8 घंटे का जो होता है वो एक अच्छा नींद आपको लेना ही होगा। नहीं लीजिएगा तो आप अच्छी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को जो होता है कि एक रूटीन में ढाल लीजिए कि हमको 7 से 8 घंटे ही सोना है। वो भी नहीं कि एक साथ सोना है, लेकिन अलग अलग पार्ट में आपको सोना है। तरीका नंबर 14, आपको जब भी आप पढ़ते हैं रात में तो नींद आती है, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि जब आपको नींद आती है रात में तो आप रात में मत पढ़ाई कीजिए, आप सुबह पढ़ाई कीजिए। आप सुबह जितना सवेरे हो सकता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इतना बजे आप उठकर पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह का पढ़ाई जो होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप जान भी नहीं सकते हैं। आप अगर पढ़ाई कीजिएगा, जो पढ़ाई कीजिएगा आपको मतलब 80 से 90% वो आपका आदी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह का जो वातावरण रहता है वो पूरा शुद्ध रहता है, हवाएं आती है, एकदम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवाएं आती है, जिससे हमारा ब्रेन जो होता है वो पूरा साफ़ हो जाता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है, जिससे जो होता है वो कंसिस्टेंसी बना रहता है। इसलिए आपको 1 से 2 घंटा जो होता है आपको सुबह में पढ़ना ही चाहिए। इन तरीकों को देखने के बाद हम लोग अगला टॉपिक पर आते हैं कि जो आपको पढ़ने में और आसान बनाएगा और आपको अपने मंजिल की ओर ले जाएगा। कुछ जो होता है वो सफल छात्र की कुछ आदतें होती है, वो कौन कौन सी आदतें हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे।
तो पहला आदत आता है कि नियमित समय पर पढ़ते रहें। यानी कि ये नहीं कि एक दिन पढ़े फिर छोड़ दिए। आपको जिस टाइम पर रूटीन बना है उसी टाइम पर आप पढ़ाई कीजिए और छोटे लक्ष्य बनाइए। ये नहीं कि बहुत बड़ा कर बना लिए, आज सिलेबस को पूरा ख़त्म कर देना है, मतलब पूरा ख़त्म कर देना है, ऐसा मतलब मत सोचिए। आपको सोचना है कि हमको एक चैप्टर ही करना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसको ख़त्म करना है, इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं। आपको ये सोच रखना है और हमेशा मोबाइल से दूरी बनाए रखें। जितना दूरी बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और पर्याप्त नींद लें, यानी कि जब तक आप जो होता है वो पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आप अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे। और लगातार अभ्यास करते रहें, यानी कि अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करते रहें। जैसे आप पढ़ते हैं तो उसको बार बार रिवीजन करते रहें। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तो आपका जो पढ़ाई है, जो आप पढ़े हैं आप, वह बेकार हो जाएगा। आपको हमेशा जो है नियमित रूप से आपको रिवीजन करते रहना होगा। अंततः हम लोग अपने निष्कर्ष पर आते हैं कि इस पूरे हम लोग इसमें क्या सीखे हम लोग। अगर आपको रात में पढ़ने में नींद आती है तो ये बातें आपको ज़रूर हमेशा याद रखनी है कि पहला नंबर जो होता है वह पानी पिए, ज़्यादा पानी मत पिए, तेज़ रोशनी में पढ़ें, कुर्सी पर पढ़ें, हल्का भोजन करें और छोटे टारगेट बनाएं, ब्रेक लें, स्ट्रेचिंग यानी कि एक्सरसाइज करें, मोबाइल से दूरी बनाए रखें और पर्याप्त अच्छे तरीके से नींद लें। याद रखें कि देर तक जगना नहीं, बल्कि जितना पढ़े उतना प्रभावी ढंग से आपको पढ़ना है। यानी कि आपको ये नहीं कि आपको रात भर पढ़ना है, हमको नहीं रात भर पढ़ना है। इससे अच्छा कि आप जितना भी पढ़िए उतना अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप बताइए कि आप रात में पढ़ाई करते हैं या दिन में।